हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको नायरा स्टाइल की कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही आसान और इजी मेथड के साथ में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे रख लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सही टाइम पर और सबसे पहले मिल सके। देन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नायरा स्टाइल कुर्ती कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो कुछ इस टाइप का फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें इसे अच्छे से टू फोल्ड, हमने ये हमारा 2 फोल्ड फैब्रिक है और इसे हमें 4 फोल्ड फैब्रिक कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें 4 फोल्ड हमने फैब्रिक को रख लिया है। तो देखें, हमारा जो फोल्डेड वाली जो साइड है वो हमारी साइड है। ओपन वाली देखें 4 फोल्ड है हमारा, 1 2 3 देन 4, ठीक है। तो 4 फोल्ड हमारा यहाँ फैब्रिक हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ ये हमारा विड्थ हो गया है और इस साइड से हमारा लेंथ हो गया, ठीक है। तो लेंथ आप देख सकते हैं, मैं 15 इंचेस का लेंथ रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग 14 इंचेस का भी रख सकते हैं, 13 इंचेस का भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 इंचेस का लेंथ रख रही हूँ। तो 15 इंचेस का लेंथ रखने के बाद नीचे से अब हमें मार्किंग कर लेना है इस साइड से पूरा। तो इस साइड से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करना। तो शोल्डर मैं यहाँ पे रख रही हूँ 7 इंचेस का। आप चाहे तो 6.5 इंचेस का भी रख सकते हैं। तो हाफ इंच का दबाव मतलब स्टिचिंग जब होगा जब हमारा, तो 6.5 पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आर्म होल भी मैं 7 इंचेस पे रख रही हूँ। उसके बाद हमें इसका चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करना। तो चेस्ट में 10 रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वेस्ट के लिए मैं 9.5 पे रखूँगी। आपका जितना भी चेस्ट है उससे 4 से डिवाइड करना, +2 हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंचेस पे मार्क किया है। उसके बाद हमें चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को दोनों को हमें मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद अब हमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रख लेना है चेस्ट लाइन से और वेस्ट लाइन से, दोनों को एक्स्ट्रा 2 इंच का एक्स्ट्रा हमें रखना है। उसके बाद दोनों को लाइंस पे मिला देना है और आर्म होल साइड से हमें कर्व शेप कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया और ये हमारा बैक आर्म होल हो गया, ठीक है। तो फ्रंट और बैक दोनों मैंने आर्म होल पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक की कटिंग करूँगी। तो नेक के लिए मैं 3 इंचेस पे निशान रख रही हूँ और इसका लेंथ में रखूँगी 6 इंच। दोनों फ्रंट और बैक दोनों एक ही साइज में रख रही हूँ 6 इंचेस का, ठीक है। इसे अब हमें एक बॉक्स बना लेना है और मैं यहाँ पे राउंड शेप बना रही हूँ। तो आप चाहे तो वी नेक भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे आर्म होल डाउन करना 1/2 इंच का। तो यहाँ पे मैं आर्म होल डाउन कर ले रही हूँ। कुछ इस टाइप का मैंने आर्म होल को डाउन कर लिया है और उसके बाद अब हमें इसे कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो अब चले मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। अगर जब स्टिचिंग जब आप कर रहे हो ना, तो इसमें डार्ट भी दे सकते हो बैक पार्ट में। तो आप अपने हिसाब से डार्ट भी दे सकते हो बैक पार्ट में, ठीक है। तो ये मैं विदाउट डार्ट वाला बना रही हूँ नायरा स्टाइल। बैक में मैं डार्ट नहीं दूँगी। तो ये देखें, तो यह हमें इसे अच्छे से हमें कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद इसका घेरा के लिए कटिंग करना बताऊँगी कि कैसे कटिंग करना है, ठीक है। अभी ये जो फ्रंट पार्ट की जो हमारी जो कटिंग हुई है ये अभी अधूरा है। इसका जो फ्रंट जो है हमारा फ्रंट वाली, उसमें मैं कट करूँगी, डाउन करूँगी 3 इंचेस का। तो वो कैसे करूँगी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि यही मेन प्रोसेस होता है नायरा स्टाइल कुर्ती के लिए। तो चले एक पल्ला को अब हमें उठा लेना। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट को हमें रखना है। तो चले अब मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए, एक पल्ला को मैं निकाल के साइड रख लेती हूँ। ये हमारा बैक था और ये हमारा फ्रंट है। तो ये देखिए, है ना। अब हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों था। तो बैक को मैं साइड रख लेती हूँ और फ्रंट पे मैं 3 इंचेस का मार्क करूँगी। तो चलिए अब मार्किंग कर लेते हैं। आलिया कट कुर्ती कटिंग करने के लिए यहाँ पे जो मेन प्रोसेस जो होती है वो फ्रंट पार्ट से ही होती है, ठीक है। तो 3 इंचेस पे मैंने मार्क किया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, 3 इंचेस के बाद से हमें इसे तिरछा मिला देना है, ठीक है। आलिया कट कुर्ती का मेन प्रोसेस यही है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप कटिंग करें आलिया कट कुर्ती के लिए, तो हमें इसे डाउन करना पड़ता है 3 इंचेस का, ठीक है। तो अब हमें इसे कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, ठीक है। और बैक पार्ट जो है हमारा, वो बैक पार्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है।
उसमें कुछ भी चेंजेस हमें कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसका घेरा के लिए कटिंग करना है। तो घेरा के लिए कैसे कटिंग करेंगे वो हमारे ये वीडियो पे बने रहें, फुल शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो चले अब इसका घेरा के लिए कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा घेरा है। ठीक है, तो घेरा के लिए कैसे कटिंग करूँगी तो चले आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये बॉटम पार्ट है हमारा, मतलब जो घेरा का जो पार्ट है वो है। तो कुछ इस टाइप का फैब्रिक था, जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था। और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, और जितना भी विड्थ है आप रख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें प्लेट्स बैठती है, छोटी छोटी स्मॉल प्लेट्स बैठती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं लेंथ। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड हमने रखा है फैब्रिक को, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ठीक है, तो जो भी इसमें अब हमें काम करना है वो रहेगा हमारा फ्रंट के लिए। बैक में जैसा है वैसा ही रहेगा, हमें चेंजेस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा फोल्डेड साइड हो गया और उस साइड से हमारा ओपन साइड है। ठीक है, तो इसका लेंथ मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कितना ये लेंथ है। ठीक है, तो ये टोटल जो लेंथ है हमारा 30 है। ठीक है, 30 इंचेस हमारा लेंथ है इसका, और इसका विड्थ मैं रख रही हूँ, देख सकते हैं कितना है विड्थ, मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको अच्छे से। ये देखो, इसका जो विड्थ है वो 20.5 इंचेस है। ठीक है, 20.5 इंचेस इसका विड्थ है। आप विड्थ चाहे जितना भी रख सकते हो वो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन लेंथ आप अपने हिसाब से रखें, कम बेसी छोटा बड़ा जितना आप रखना चाहते रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को हटा दिया है, बैक पार्ट को मैंने हटा दिया, और एक पल्ला, आप दोनों में से एक पल्ला को किसी को भी रख सकते हैं, फ्रंट पार्ट हो या बैक पार्ट हो। ठीक है, एक पल्ला का हमें इसमें काम होता है नीचे के साइड से। ठीक है, और एक पल्ला को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने जो टॉप पार्ट के लिए जो मैंने कटिंग किया था ना 3 इंचेस का, तो 3 इंचेस का अब हमें फोल्डेड साइड से हमें 3 इंचेस पे एक मार्क करना है। ठीक है, तो कैसे मार्क कर रही हूँ आप देख लो। यहाँ पे मैंने 3 इंचेस का मैंने यहाँ पे मार्क किया है। ठीक है, और उसके बाद 3 इंचेस पे देखो यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद हमें सेम प्रोसेस जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में मैंने किया था, और सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसे हमें तिरछा, हमें ऐसे यूँ हमें इसे मिला देना है। ठीक है, तिरछा मिला देने के बाद इसे अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। तो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है। ठीक है, और इसे अब हमें इसे कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए, अब तक जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे रख लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सही टाइम पे सबसे पहले आपको मिल सके। देन अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है और ये बैक पार्ट है। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो चुका है। तो और जो स्लीव्स का जो कटिंग था ना, वो स्लीव्स में ऑलरेडी पहले ही मैं यहाँ पे कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रंट पार्ट है, तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये फ्रंट पार्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कटिंग कर रखा है ना, इस वजह से। और ये था हमारा बैक पार्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।